राम राम जी सबको। तो सुबह के बज गए हैं 5:30 और अब मैं दही जमा रखा था तो इसके ऊपर थोड़ा खट्टा सा पानी आ जाता है, वो निकाल दूं। उसके बाद दही रख दूंगी मैं फ्रिज में और ठंडा हो जाएगा और खट्टा नहीं रहेगा। तो इसको ठंडा होने के लिए अब हम रख देते हैं फ्रिज में। और अब टाइम हो गया भाई नीचे डोली रख के आने का, फिर हमारा दूध आ जाएगा। तो मैंने ले ली डोली। अब मैं नीचे धर के आऊंगी क्योंकि 5:30 बज रहे हैं, 6 बजे तक आ जाए हमारे दूध वाला। तो अब मैं डोली को रख आती हूँ भाग के नीचे। और गेट कई बार बंद होता है बाहर का, जो हमारा मेन गेट है ना, वो बंद रहता है कई बार। तो फिर वो गेट भी संभाल के आऊंगी, बंद है तो खोल के आऊंगी ताकि दूध वाला आवाजें ना मारता रह जाए बाहर ही, काफी दूर पड़ जाता है फिर आने में भी। ये हमारा मेन गेट। अब देख लेते हैं इसकी कुंडी बंद है या खुली। खुला ही है। तो बाहर लाइटें जली हुई हैं रोड पे, दिन जैसा लग रहा है, बाकी थोड़ा थोड़ा दिन हो ही गया है, 6:45 हो गए हैं। तो अब मैं डोली रख के चली जाऊंगी, फिर दूध वाले भैया आएंगे, दूध रख के चले जाएंगे, बाद में आके मैं ले जाऊंगी और फिर गर्म करेंगे। तो अभी मैं डोली रख के एक बार वापस ऊपर जा रही हूँ घर पे। तो हमारा शेरू भी आ गया, ऊपर छत पे जा रहा था घूमने, वो भी वापस आ गया। मैं दूध लेके आ गई हूँ, भैया रख गया नीचे दूध। तुम्हारा दूध भी आ गया भाई। अब हम दूध को करेंगे गरम। तो मैं दूध को छान दूंगी अभी। छानने के बाद मैं रख दूंगी गरम। तो हम छान लेते हैं अब दूध को। बाकी छान के ही बेचते हैं वो दूध को, इतना कुछ होता नहीं है इसमें। वो थोड़ी साड़ी वो छोटा मोटा कोई भैंस का बाड़ बूढ़ आ जा तो ऐसा है नहीं, क्योंकि वो दूध को छान के ही बेचते हैं। तो हम रख देते हैं दूध को गरम। पतीले में दूध डाल दिया, मैंने रख दिया गरम। तो मेरे रात के दूध के बर्तन पड़े हैं और अब ये डोली भी आ गई है। तो मैं बर्तन साफ कर लूँ। दूध के मग है, एक आधा कोई रोटी राटी का होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट खाना खाते हैं तो बस उनकी एक कटोरी होती है, एक थाली होती है, बाकी दूध के बर्तन होते हैं ज़्यादा। तो अब मैं फटाफट मांज लूँगी बर्तन। तो एक साइड मैंने रख दिया दूध, दूध भी गर्म होता रहेगा और मेरे बर्तन भी बन जाएंगे। तो दूध की भी संभाल होती रहेगी साथ में, क्यों बढ़ ना जाए। तो तब तक मेरे बर्तन भी साफ हो जाएंगे। तो हम कर लेते हैं फटाफट क्लीन अपने बर्तनों को। तो भाई मेरे बर्तन भी हो गए हैं साफ। जैसा कि मैंने बोला था 2-4 एक बर्तन होते हैं बस लास्ट के दूध दाद के, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो दूध भी देखो मेरा उबल गया। जब तक मैंने बर्तन साफ किए तब तक मेरा दूध भी हो गया गर्म। और भाई पानी ख़त्म हो रखा था, तो सुबह 5:30 बजे पानी आता है तो मैंने पानी भी भर लिया। लगे बर्फ़ डालती हूँ मैं कैंपर में, तो बर्फ़ वाला डोंगा खाली हो गया था तो मैंने वो भी भर के रख दिया। तो भाई अब हम करेंगे डस्टिंग। तो मेरा दूध वाला काम खत्म हो गया, तो अब मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। चाय मैंने अभी तक बनाई नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, जब वो उठेंगे तभी बनाऊंगी। तब तक मेरा आधा काम निपट जाएगा। तो अभी 6:30 बजे हैं, तो मेरा डस्टिंग का काम शुरू है। तो ये स्लाइड वाले लगवा रखे हैं हमने लॉबी में। तो इनकी जो स्लाइड की नीचे होती है ना लगी हुई रेलिंग सी, उसमें बहुत सारी मिट्टी फंस जाती है, उसमें डस्टिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी तो बढ़िया हो जाता है सारा। तो हम डस्टिंग करेंगे पहले सारे घर की। ये मैंने
स्लाइड डोर की तो कर दी है सारी की। अब रह गया सोफे के पीछे। पहले मैं इसी का पानी डाल के आई हूँ बाहर, वो तो ओवरफ्लो हो जाती बाल्टी, फिर सारे चिक्कड़ चिक्कड़ हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। तो मैंने एसी वाला पानी ठंडाया पहले, उसके बाद सोफ़ा कवर झाड़े अच्छे से। तो अब मैं कर दूँगी दरवाज़ों की डस्टिंग। खिड़कियाँ, दरवाजे, स्लाइड डोर की तो होगी, तो अब करेंगे हम दरवाज़ों की। धूल मिट्टी जम जाती है, फिर बड़े गंदे से लगने लग जाते हैं, तो डस्टिंग बहुत ज़रूरी है। एवरी डे, हर रोज़ डस्टिंग करनी चाहिए ताकि घर साफ सुथरा रहे। धूल मिट्टी उड़ती रहती है। हमारा वैसे भी ज़्यादातर ओपन रखा हुआ है हमने, खुला चारों तरफ से। स्लाइड डोर भी दिन में भी हटा देते हैं तो धूल आती रहती है, हवा के लिए खोल देते हैं। तो इधर मैं विंडोज़ की कर दूँगी साथ में, और ये सीढ़ियों की पाइप। अब ये छोटा कमरा है भाई हमारे, हो रखी है पूरे घर में प्लास्टिक पेंट, लेकिन हमारे साथ वाली बिल्डिंग में 24 घंटा पानी गिरता रहता है, गिरता रहता है। इतनी बढ़िया पेंट करवा रखा था हमने, प्लास्टिक पेंट करवा रखा है, लेकिन वो सारा पेंट सीलन की भेंट चढ़ गया। अब मैंने खुद अपने हाथ से, मैंने सोचा चलो जब तक हम दोबारा इसको रेनोवेट नहीं करवाते तब तक चलो मैं इसमें वाल पुट्टी का मार देती हूँ। वो मारा, इतनी मजबूत होती है वाल पुट्टी, तो वो भी सील के झड़ झड़ के गिरने लग गई है। तो हमारे ये वॉल तो पूरी की पूरी ख़राब हो गई है, क्योंकि पास वाली बिल्डिंग में पानी झड़ झड़ के पूरा हमारी दीवार में बैठ रहा है, और ये हाल हो गया। सारा प्लास्टिक पेंट उतर गया। बाद में थोड़ा सोचा कि चलो वाल पुट्टी से देखते हैं, मजबूत सीमेंट जैसी होती है वो तो टिकाई रहेगी इस पर जब तक दोबारा रेनोवेट नहीं होता, लेकिन वाल पुट्टी भी झड़ गई, इतनी मजबूत होती है, वो भी झड़ झड़ के नीचे गिर गई सारी। तो भाई ये होता है जब साथ वाली बिल्डिंग में कोई ध्यान ना दे और बुरा हाल मच के रहे, कोई संभालने वाला ना हो, तो पास वाले लोगों के भी घर खराब हो जाते हैं। तो ये हमारे साथ हो रखा है। तो भाई यहाँ मैं कर रही हूँ थोड़ी सी अपनी सेटिंग चेंज, क्योंकि इधर जो ये पिड्डी रखी है ना, इनका ज़्यादा सा यूज़ नहीं होता यहाँ पे, और वैसे भी थोड़े थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए ताकि नयापन आ जाता है। इसमें रखी है हमारी मूंगफलियाँ भाई, इनको 6 महीने हो गए पड़ी हुई है, पता नहीं क्या भूंड से निकल के भाग गए इसमें से। मेरे को लगा भाई मूंगफली ख़राब हो जाएंगी, तो मैंने इसको सोचा है कि बाहर धूप लगवाऊंगी या तो खुला रखूंगी। तो अब मैंने ये निकाल दिया। हमारे घर में अब कोई खाता है नहीं, 2 बच्चे हमारे, जैसा कि मैंने बताया था, बाहर जा रखे हैं, और भाई हम तो खाने पीने के ऐसे ही पहलवान हैं। दिखने में लगेंगे आपको, पर खाने के इतने शौकीन नहीं है। हमारी 6 महीने से मूंगफलियाँ पड़ी हैं, ये देख लो आप। इतनी गर्मियाँ आ गई हैं। हम कब ले आए थे? नवंबर में लेके आए थे। तो ये भाई मेरा परफ्यूम का ढक्कन गुम हो गया था, तो मेरे को अभी मिला है। जैसे मैं डीपली सफाई में लगी हूँ, तो ऐसे तो चाहे ढूंढते रहते, बेड के नीचे गया कभी नहीं मिलने वाला था। ये कुदरती मेरे आगे आ गया। और बेटे की कैपरी भी घुसी पड़ी थी नीचे। ये हमारा रेड टेडी बियर। तो अब मैं रखूँगी इसको बाहर, मूंगफली के डब्बे को बाहर लॉबी में रखती हूँ चेयर पे। तो ये टेबल लगाने की सलाह करी थी, यहाँ जगह खाली होगी ना, पिड्डी हटाई है तो भाई कोई सामान रख देंगे, फ़ोन वगैरह। तो ये मैंने फिर यहाँ लगाई पिड्डी, बट ये यहाँ सक्सेसफुल नहीं है, बहुत ही गोल गोल सी है, इस पर सामान ही नहीं आ रहा पूरा। फिर मैंने इसको निकाल दिया। अब लगा दी मैंने दूसरी टेबल लकड़ी की, वो थोड़ी हैवी होती है तो गिरती भी नहीं है। कोई सामान रखो तो फ़ोन वोन रखोगे तो टूट जाएंगे नीचे गिर के, तो फिर मैंने चेंज कर दी। तो अब मैं डस्टिंग कर दूंगी भाई। बैठे बैठे मैं बड़ी थक गई हूँ, तो बेड पे बैठ के बेड की डस्टिंग रही। अब मेरे को करनी है चादर चेंज, बेडशीट चेंज कर देंगे, क्योंकि इतनी सारी डस्टिंग करी और वैसे भी मैली हो रखी थी। और सारा कर दिया मैंने डस्टिंग वस्टिंग का। तो अब मैं लगा रही हूँ पोछा। आज मैं लगाऊंगी हाथ से ही, मेरे पास स्टैंडिंग वाला है। तो अब मैं आ गई हूँ नहा के, मेरा सारा काम लगभग ख़त्म हो गया डस्टिंग पोछे का। अब मेरे को बेडशीट चेंज करनी है, तो वो मैंने सोचा था भाई नहा के ही करूँगी। मैं बड़ी थक चुकी हूँ धूल मिट्टी से। तो अभी मैं चेंज कर दूँगी बेडशीट।
तो ये हमारी हो गई है बेडशीट चेंज, हम पिलो कवर लगा देंगे। अब हम आ गए हैं किचन में। आटा मैं निकाल के चली गई थी नहाने से पहले ही। तो ये हो गया भाई मेरा पूरा घर क्लीन, एकदम साफ। और अब हम गूंदेंगे आटा और मेरे डिनर की भी तैयारी हो गई है। तो मैं भिंडी काट ली है, अब मैं बनाऊंगी भिंडी। इसी के साथ सबको प्यार भरी राम राम। देखते रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर ज़रूर कर दीजिए, और ताकि मेरे को अप्रिशिएशन मिले, आगे काम करने का दिल करे। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए। इसी के साथ सबको मेरी प्यार भरी राम राम। रखिए अपना और अपने अपने परिवार का ख्याल। और भाई देखते रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग राज पूनिया चैनल पर। और अब हम बनाएंगे डिनर। दिन में दाल रखी थी तो हमने दाल रोटी खा ली थी। तो शाम के लिए काफ़ी दिन हो गए थे भिंडी बनाए। रोज़ रोज़ बनाओ तो भाई अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं भिंडी काट रही थी। बनाएंगे भिंडी की सब्जी। लगातार खाओ तो स्वाद नहीं लगती, तो कई दिन बाद मंगवाई मैंने आज। 2 दिन पहले बनाई थी, फिर आज मंगवाई। वैसे तो हम सारी सब्जियां देसी घी में बनाते हैं, पर भिंडी भाई सरसों के तेल में ही बढ़िया बनती है, टेस्टी बनती है। तो मैंने जीरा डाल दिया इसमें, तेल गर्म हो गया था मेरा तो इसमें डाला मैंने जीरा। अब डाल दिए प्याज। जब प्याज हमारे अच्छे से भुन जाएंगे फिर उसके बाद डाल देंगे हम इसमें, प्याज भुनने के बाद डाल देंगे टमाटर, गरम मसाला, हरी मिर्च, धनिया। धनिया पाउडर नहीं डाला भाई मैंने, गरम मसाला और नमक, मिर्च, हल्दी सब डाल दिया। तो हम इसको अच्छे से मसाला को पका लेंगे। मसाले को के बाद अभी हमारा पक चुका है मसाला बढ़िया तरीके से। तो अब हम डाल देंगे इसमें भिंडी। तो भिंडी को भी अच्छे से मिला लेंगे। भाई भिंडी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हद मार के 5 मिनट में भिंडी बन के रेडी हो जाती है, मैगी की तरह। और बहुत टेस्टी होती है। ताज़ा भिंडी की सब्ज़ी बनानी चाहिए, ये नहीं ला के रख ली और भाई अगले दिन उससे अगले दिन बना रहे हैं, फिर वो टेस्ट नहीं रहता भिंडी में। तो देखो कितनी बढ़िया रेडी हो गई है हमारी भिंडी।